नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं हूं आपके साथ अभिषेक भट्टाचार्य। बुलेटिन की शुरुआत पर आइए सबसे पहले नजर डालते हैं भोपाल से आ रही इस वक्त की पहली अपडेट पर। आपको बता दें, बुधनी और विजयपुर में उपचुनाव संपन्न हो चुके हैं, मतदान संपन्न हुए। बुधवार को बुधनी और विजयपुर में मतदान संपन्न हुए। कुछ छुटपुट घटनाएं जरूर हुई मतदान के बीच में, खासतौर से राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं के बीच, लेकिन मतदान सफल रहा। बीजेपी और कांग्रेस समर्थकों के बीच में झड़प जरूर हुई थी। हालांकि आपको ये भी बता दें कि इस बार 75% से अधिक मतदाताओं ने मतदान किया है इन दोनों सीटों पर। तो वोट प्रतिशत के हिसाब से अच्छी खबर, बुधनी और विजयपुर सीट। विजयपुर में रामनिवास रावत बीजेपी से प्रत्याशी और मुकेश मल्होत्रा कांग्रेस से। तो भाई बात करें बुधनी की, यहाँ पर रमाकांत भार्गव बीजेपी से चुनाव लड़ रहे हैं और राजकुमार पटेल कांग्रेस की तरफ से। दोनों ही हॉट सीट यहाँ पर चुनाव संपन्न हुआ। जबरदस्त व्यवस्थाओं के बीच में चुनाव संपन्न कराया गया और मतदाताओं में भी खासा उत्साह देखने को मिला। इसी के चलते 75% पर वोटिंग परसेंटेज पहुंचा है। सभी ने बढ़ चढ़कर अपने मताधिकार का प्रयोग किया। हमारे साथ हमारे सहयोगी रिजवान इस वक्त जुड़ चुके हैं। तो रिजवान, आखिरकार हफ्तों तक चले राजनीतिक प्रचार प्रसार के बीच आखिरकार मतदान संपन्न हो गया। अब नेताओं के लिए थोड़ा रिलैक्स करने का टाइम है। कल बुधनी और विजयपुर में चुनाव संपन्न हुआ, काफी सारी छुटपुट घटनाएं भी देखने को मिली और जैसा कि हम जानते हैं कि राजनीतिक दलों ने भी चुनाव आयोग से जाके कई सारे आरोप भी लगाए हैं एक दूसरे पर। क्या कुछ खास रहा कल? देखिए अभिषेक, मध्य प्रदेश की 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव थे और इन उपचुनाव जो है कल संपन्न हो चुके हैं। अब 23 नवंबर को जो है इसके परिणाम आएंगे और बुधनी और विजयपुर उपचुनाव की अगर हम बात करें, छुटपुट घटनाएं भी जो है इन विधानसभा उपचुनाव में हुई हैं। साफ तौर से बुधनी में जो है कांग्रेस प्रत्याशी के भाई के साथ जो है मारपीट का मामला भी सामने आया, कहीं जो है कुर्सियां भी फेंकी गई। हालांकि जो कांग्रेस और बीजेपी के दिग्गज नेता है वो लगातार मध्य प्रदेश के दोनों ही सीटों पर दौरे कर रहे थे और जो सत्ता में बैठी सरकार है वो केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के बारे में जनता के बीच जाकर और विकास के मुद्दों पर चुनाव लड़ने की बात कर रही थी। हालांकि दोनों ही पार्टियां दावा कर रही हैं अच्छे परिणाम आएंगे। 13 नवंबर को जो है कल यानी जो वोटिंग हुई है, सुबह 7 बजे शाम 6 बजे तक जो है वोटिंग चली है। 23 नवंबर को इसके परिणाम आएंगे। दूसरी तरफ अगर हम वोटिंग की बात करें तो साफ तौर से विजयपुर में जो है पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने जो है आरोप लगाया है, वहां पर जो है आदिवासियों को जो है वोट करने नहीं दिया गया है और उनका कहना है सोशल मीडिया पर जो है उन्होंने जो है ट्विटर पे एक्स पर ट्वीट भी किया है कि जिस तरीके से गुंडागर्दी और भाजपा नेताओं की जो है मनमर्जी से जो है उनके बैठाए हुए अधिकारियों ने जिस तरीके से चुनाव को जो है करवाया है, ऐसे में कहीं ना कहीं कई सवाल खड़े होते हैं। 195 बूथ पर जो है पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने जो है रिपोलिंग की जो है बात कही है और कई घटनाएं ऐसी हैं जिसको संज्ञान में लिया गया है। कांग्रेस की अगर हम बात करें, कांग्रेस ने जो है निर्वाचन आयोग में इसको लेकर शिकायत की है। कल दिन भर जो है कांग्रेस ने विजयपुर विधानसभा उपचुनाव में जो है आरोप लगाए हैं कि सही तरीके से मतदान जो है नहीं हो रहा है। हालांकि अधिकारियों के ऊपर गंभीर आरोप लगाए कि उनके ऊपर जो है गुंडागर्दी के आरोप लगाए, किस तरीके से उपचुनाव में उनकी गुंडागर्दी जो है देखने को मिली है। ऐसे में अब देखना होगा 23 नवंबर को किसके पाले में गेंद गिरती है। जी इस बार अगर बात करें बुधनी की तो वहां उतने स्थिति बिगड़ती नहीं दिखी, लेकिन विजयपुर में काफी ज्यादा गहमागहमी देखने को मिली। एक तरफ जहां दोनों ही प्रत्याशी रामनिवास रावत और मुकेश मल्होत्रा दोनों को ही पुलिस ने नजरबंद कर दिया। दूसरी तरफ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने गंभीर आरोप लगाया कि दबाव बनाने की कोशिश हो रही है विरोधी दलों की ओर से और वो विजयपुर में जहां चुनाव हो रहे थे वहां घुसने की कोशिश कर रहे थे, तो पुलिस ने उन्हें रोक दिया। तो इस तरह की स्थिति बनती दिखाई दी विजयपुर में कल। बिल्कुल अभिषेक, जिस तरीके से विजयपुर की अगर हम बात करें तो कांग्रेस का गढ़ माना जाता है और बुधनी जो है भाजपा का गढ़ माना जाता है। साफ तौर से विजयपुर में जो है कोई भी चांस जो है कांग्रेस के जो नेता है वो नहीं लेना चाहते थे। इस वजह से जो है लगातार शिकायतें जो है बीजेपी वो कांग्रेस के नेताओं की तरफ से आ रही थी। हालांकि विजयपुर की शिकायत को लेकर कल कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल जो है निर्वाचन आयोग पहुंचा था और गंभीर आरोप जो है अधिकारियों पर और कांग्रेस के जो बीजेपी के जो नेता है और जो उनके कार्यकर्ता है उनके ऊपर लगाए थे कि उपचुनाव को लेकर जिस तरीके से वोटिंग जो है की जा रही है काफी गंभीर मामला है, इसको संज्ञान में लिया जाए। हालांकि
सुबह ही हेमंत कटारे जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह है, उन्होंने भी जो है तरुण भनोते, उन्होंने भी जो है कई गंभीर आरोप जो है उपचुनाव को लेकर लगाए थे। हालांकि सोशल मीडिया जो एक्सपर्ट ट्वीट भी जो है पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने विजयपुर उपचुनाव को लेकर किया है और 195 बूथ पर जो है रीपोलिंग की बात कही है। उनका कहना है जो एससी के लोग हैं उनको जो है वोटिंग नहीं करने दी जा रही है, घरों से निकलने से मना कर दिया गया है। तमाम जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो लगातार जो है दबाव बना रहा है कि वोटिंग जो है बीजेपी पक्ष में करें, अगर नहीं करना है तो कांग्रेस के पक्ष में वोट ना करें। हालांकि अब देखना होगा 23 नवंबर को क्या परिणाम आते हैं, क्योंकि एक बड़ा दिलचस्प मुकाबला है। दोनों ही हाई प्रोफाइल सीटें हैं, कई दिग्गजों ने दौरे किए थे और अपने अपने पक्ष में जो है वोट मांगने की अपील की। हालांकि 11 प्रत्याशी जो है विजयपुर में और 20 प्रत्याशी जो है बुधनी में उतरे थे और कई बड़े दिग्गज नेताओं ने दौरा करा था। हालांकि दो पार्टियों के बीच जो है मुकाबला था, बीजेपी और कांग्रेस। जी निश्चित रूप से रिजवान, अगर बात करें वोटिंग प्रतिशत की तो अक्सर ऐसा देखने को मिलता है कि उपचुनाव में वोट प्रतिशत में गिरावट ही देखने को मिलती है, लेकिन अगर बात करें तो 75% के लगभग दोनों सीटों पर वोटिंग हुई है। तो क्या कहना चाहे, मानेंगे कि ये कांटे की टक्कर है या अभी ये सस्पेंस बरकरार रहेगा कि कौन जीत रहा है? क्योंकि एक तरफ हम जानते हैं कि विजयपुर में कांग्रेस का पलड़ा भारी रहा है, लेकिन रामनिवास रावत जो वहां से लगातार जीतते रहे वो अब बीजेपी में है। वे बुधनी की सीट परंपरागत रूप से बीजेपी की सीट मानी जाती है। तो जिस तरह से वोटिंग हुई है, क्या मान सकते हैं कुछ सस्पेंस है आने वाले नतीजों में देखने को मिलेगा? देखिए अभिषेक 6 बार के विधायक हैं और बीजेपी में जो है पहला चुनाव उन्होंने लड़ा है कांग्रेस छोड़कर। हालांकि कितना असर इसका देखने को मिलेगा उनका बीजेपी में आने को, जनता कितना उनको विजयपुर की जनता पसंद करती है, ये आने वाला वक्त ही बताएगा 23 नवंबर को जब परिणाम आएंगे। अगर हम वोटिंग प्रतिशत की बात करें तो काफी वोटिंग प्रतिशत उपचुनाव में जो है कम देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ बड़ा दिलचस्प जो है और काफी उत्साह लोगों में था वोटिंग को लेकर और लोग मतदाता जो है अपने घरों से निकले थे। 75% वोटिंग परसेंटेज जो है बुधनी में हुआ है और 77 कुछ पॉइंट जो है विजयपुर में वोटिंग प्रतिशत दर्ज किया गया है। हालांकि ये वोटिंग प्रतिशत किस पार्टी को फायदा पहुंचाता है और किस पार्टी को नुकसान पहुंचाता है हालांकि ये देखना होगा, क्योंकि कांग्रेस के पक्ष में कितना वोट डला है ये विजयपुर की जो जनता है वो विकास को लेकर जो है विकास के मुद्दों को लेकर जो है चुनाव में मतदान करती है। हमने पिछले बार भी जो है जनता से बात की थी तो उनका यही कहना था कि विजयपुर में सिर्फ विकास को लेकर इस बार जो है वोटिंग किया जाएगा। हालांकि बुधनी में जो है बीजेपी का गढ़ माना जाता है, क्योंकि केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान वहां से हर बार चुनाव लड़ते थे। इस बार जो है उन्होंने अपने बहुत करीबी नेता को जो है टिकट वहां से दिलवाया था और माना जा रहा है कि बुधनी जो है 75% वोट जो है वो बीजेपी के पक्ष में होगा। जी निश्चित रूप से रिजवान आप बने रही हमारे साथ। तो बात हो रही है बुधनी और विजयपुर की। तो अगर हालांकि देखा जाए तो बुधनी सीट पर अभी हाल ही में जो विधानसभा चुनाव हुए थे उसमें 80% के लगभग मतदान हुआ था, लेकिन 75% के लगभग मतदान उपचुनाव के लिहाज से बहुत ही अच्छा वोटिंग परसेंटेज माना जाता है और बढ़ चढ़कर लोगों ने वोट किया। आपको बता दें कि बुधनी सीट परंपरागत रूप से बीजेपी की सीट मानी जाती रही है। यहाँ पर लगातार पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान चुनाव लड़ते रहे हैं। हालांकि जब उन्होंने अभी हाल ही में लोकसभा का चुनाव लड़ा, वो सांसद बने, उसके बाद वो केंद्रीय मंत्री के रूप में, केंद्रीय कृषि मंत्री के रूप में इस वक्त काम कर रहे हैं दिल्ली में। तो ये बुधनी की सीट खाली हुई थी जिस पर उपचुनाव हुए। अगर विजयपुर सीट की बात करें तो रामनिवास रावत जो कांग्रेस से विधायक चुने गए थे अभी हाल ही में विधानसभा चुनाव में, हालांकि उन्होंने अपने विधानसभा चुनाव के पद अपनी विधायकी का पद को त्याग दिया था, जिसके बाद विजयपुर में उपचुनाव संपन्न हुए हैं। अब देखना होगा कि मतदान तो हो चुके हैं, नतीजे क्या निकल कर आते हैं।